दोस्तों, सब्जियों की खेती करने वाले सभी किसान भाइयों की इच्छा रहती है कि मैं सबसे अगेती सब्जियां लगाऊं ताकि मुझे सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सके। और आप में से इस बारे में काफी किसान भाई इस समय पे कमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय यानी कि मई महीने में लगाई गई सब्जियों के मंडी भाव हमें काफी जोरदार मिलते हैं। मतलब सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल जाते हैं जिस समय पे इस समय पे लगाई गई सब्जियां हार्वेस्टिंग पे आती हैं। लेकिन भाई मई माह में लगाई जाने वाली सब्जियों की जो लिस्ट है वो भी काफी छोटी है, क्योंकि इस समय पे टेम्परेचर वगैरह काफी ज्यादा रहती है। तो काफी ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से अगर 5-7 सब्जियों को छोड़ दिया जाए और बाकी की सब्जियों को आप इस समय पे लगा तो सकते हैं, लेकिन उनसे अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते मई माह में लगाने पर। हां, अगर मई के आखिरी सप्ताह में या फिर जून माह के पहले सप्ताह तक अगर सब्जियों की बुआई आप शुरू करते हैं तो उसके बाद में आप उन सब्जियों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि उस समय पर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। थोड़े से मतलब टेम्परेचर 2-4 डिग्री तक जो है वो डाउन आ जाते हैं, क्योंकि मानसून जो है वो उस समय पे शुरू हो जाता है। लेकिन ज्यादातर सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप मई में लगाते हैं तो उनसे अच्छा उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। और हाँ, मंडी भाव मिल जाएंगे, मंडी भाव अच्छे मिल जाएंगे और काफी अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन भाई उत्पादन ही आपको ठीक से नहीं मिलेगा तो फिर आपका मुनाफा कैसे निकल के आएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 सब्जियां ऐसी बताऊंगा जिनकी खेती आप इस पूरे मई माह में कर सकते हैं और काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उत्पादन तो अच्छा मिल ही जाएगा, मंडी भाव भी इन दोनों ही सब्जियों से आपको काफी शानदार मिल जाएगा। तो वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, नए किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि नए किसान भाइयों को सब्जियां लगाने का जो शौक होता है वो कुछ ज्यादा होता है और लगाने की जल्दबाजी जो होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। तो भाई अगर आप ऐसे एरिया से हैं जहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा रहते हैं, मतलब 40-42 डिग्री या उससे भी कहीं ऊपर चले जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लगभग 20 से 25 दिन का आपको इंतजार करना है। उसके बाद में अगर आप सब्जियां लगाएंगे तो उसके बाद में काफी सारी सब्जियां और होंगी उसके बाद में जिनकी खेती आप समय पे कर पाएंगे और उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिल जाएगा और मंडी भाव उस समय पे लगाने पर भी आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे। मंडी भाव में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मई के पहले सप्ताह में या फिर मई के मध्य में सब्जियां लगाएंगे या फिर उसके बाद में मैं आपको जैसा कि बता रहा हूं कि 15 से 20 या 20-25 दिन बाद में सब्जियां लगाएंगे, उनमें आपको मंडी भाव में कोई ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अब अगर आप जल्दबाजी करेंगे और सब्जियां लगाएंगे तो थोड़ा सा रिस्क आपकी सब्जियों में हो सकता है, उत्पादन में और ग्रो होने में भी थोड़ा समय लग सकता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप टेम्परेचर वगैरह ज्यादा है आपको थोड़ा सा इंतजार करना है और उसके बाद में सब्जियां लगानी है। हालांकि यहाँ पे जो सब्जियां मैं आपको बता रहा हूं उन दोनों सब्जियों की खेती आप भले ही कर सकते हैं। आप इन सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं। अच्छा उत्पादन ये दोनों सब्जियों की फसलें आपको देके जाएंगी और मंडी भाव भी अच्छा देके जाएंगी। हाँ, सिंचाई के साधन आपके पर्याप्त होना चाहिए कि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हर दिन या एक दिन छोड़ के आपको सिंचाई करते रहना है इन सब्जियों में जब तक मानसून शुरू नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस मई महीने में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो आप इस समय पे यानी कि पूरे मई महीने में गंवार फली की खेती कर सकते हैं। मतलब जो सब्जी वाला ग्वार होता है उसकी खेती आप इस समय पे कर सकते हैं। इसको आप पूरे मई माह में कभी भी लगा सकते हैं और इस समय लगाने पर आपको इसके मंडी भाव भी काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे, क्योंकि जिस समय पे आपकी सब्जी वाले ग्वार की फसल जो है वो तैयार होगी, यानी कि फलियाँ जिस समय पर तैयार होगी उस समय पर जिन किसान भाइयों की फलियाँ मार्केट में आ रही है वो बंद हो जाएंगी और उस समय पर आपको मंडी भाव काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। और इस समय पर यानी कि इस मौसम में ये आसानी से ग्रो भी हो जाएगी, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर और सूखे वातावरण में भी ये आसानी से ग्रो हो जाती है। तो आप इसकी खेती इस समय पे कर सकते हैं। मतलब शुष्क क्लाइमेट और ज्यादा टेम्परेचर आसानी से ये सहन कर लेती हैं। तो सब्जी वाले ग्वार की खेती जो है वो आप इस समय पे कर सकते हैं। लगाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। बाकी सिंचाई का मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए और जमीन की तैयारियां आप प्रॉपर करके अगर आप इसकी करेंगे तो सब्जी वाला ग्वार आपको मतलब काफी लंबे समय तक उत्पादन देगा और बारिश के सीजन में आपको काफी जोरदार उत्पादन मिलेगा इससे। लेकिन जमीन की तैयारियां और लगाने का तरीका अगर आपका सही होगा तभी सब्जी वाला ग्वार बरसात के सीजन में लंबे समय तक आपको अच्छा उत्पादन दे पाएगा। दोस्तों, ग्वार की फसल से अगर आपको लंबे समय तक अच्छा उत्पादन लेना है तो देसी खाद आपको जरूर डालनी है।
एक गहरी जुताई कर लीजिए। उसके बाद में 1 एकड़ में कम से कम 4 ट्राली देसी खाद आप डाल लीजिए। उसके बाद में डीएपी खाद आपको जरूर लेनी है। 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप डीएपी खाद ले लीजिए और लगभग 20 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए। 20 केजी ही आप इसमें यूरिया खाद लेके और 500 ग्राम कार्बनडाजिम फंगीसाइड जो आता है 50% वाला वो ले लीजिए, क्योंकि ग्वार की फसल में जड़ से संबंधित बीमारियां बरसात के दिनों में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, या फसल में इस तरह की समस्या आ जाए बारिश के दिनों में। तो ये आप फंगीसाइड जो है वो आप जरूर ऐड कर लीजिए। जो खाद उर्वरक मैंने आपको बताया है आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के, और उसके बाद में 2-3 बार कल्टीवेशन करके मिट्टी एकदम आपको भुरभुरी करनी है। गीली मिट्टी के दौरान आपको जमीन की तैयारियां नहीं करनी है, भुरभुरी मिट्टी होना चाहिए। मतलब पहले आप एक हल्का सा पलेवा कर लीजिए, गोबर की खाद डालने के बाद में हल्का सा पलेवा करके उसके बाद में कल्टीवेटर या रोटावेटर वगैरह चलवा लीजिए। हर कल्टीवेशन के बीच में 1-2 दिन का गैप देके और मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लीजिए। मतलब ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए मिट्टी के अंदर, मिट्टी का जो लड्डू है वो इस तरह से नहीं बनना चाहिए। एक्स्ट्रा नमी जो है वो आप निकाल दीजिए। उसके बाद में 2-3 कल्टीवेशन वगैरह करके उसके बाद में आप जो है ग्वार के बीजों की बुआई करवा लीजिए। ग्वार की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको एक ऐसी भूमि का चुनाव करना चाहिए जिसमें बरसात के दिनों में जल भराव जैसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। इसकी खेती आप बेड बनाकर भी कर सकते हैं और सिंपल और साधारण विधि से यानी कि देसी हल या कल्टीवेटर से भी आप इसके बीजों की बुआई करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे तो आपको उत्पादन और भी शानदार मिलेगा और फसल भी आपकी हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। बरसात के दिनों में अगर ज़्यादा बारिश वगैरह होगी तो जल भराव की वजह से आपकी फसल की जड़ों में रोग बीमारियां आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगी अगर आप बेड बनाकर इसकी खेती करेंगे। ड्रिप इरिगेशन लगाइए और बेड बना के इसकी खेती कीजिए, काफी जोरदार उत्पादन आपको ये फसल देके जाएगी अगर आप मई माह में इसकी खेती करते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है भिंडी की खेती। आप इस मई के महीने में करके काफी जोरदार प्रॉफिट ले सकते हो। मंडी भाव आपको भिंडी की फसल जोरदार देके जाएगी इस समय पे लगाने पर, और उत्पादन भी इस फसल से आपको काफी जोरदार मिल जाएगा। लेकिन आपको इसकी खेती अभी थोड़ी सी रुक कर करनी है, यानी कि 20-25 मई के बाद में आप इसकी खेती करेंगे तो काफी शानदार उत्पादन मिलेगा और ग्रो भी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और जब तक आप लगाएंगे तब तक जो समय मैं आपको बता रहा हूँ उस समय के दौरान लगाएंगे। मतलब 20-25 मई के बाद में अगर आप इसको लगाएंगे तो जब तक जर्मिनेशन होगा तब तक मानसून भी शुरू हो चुका होगा और आसानी से उसके बाद में ये ग्रो कर लेगी। उत्पादन आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। तो आप या तो 20-25 मई के बाद में लगाए अगर मई में लगा रहे हैं, या फिर जून के पहले सप्ताह में या फिर जून के मध्य तक लगा लेंगे तो एकदम सही समय है। अगर आप मई के आखिरी सप्ताह में लगाएंगे या फिर जून में लगाएंगे, जून के मध्य तक भी लगाएंगे, तब भी आपके मंडी भाव में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। काफ़ी जोरदार मंडी भाव उस समय पे लगाने पर भी मिल जाएंगे। लेकिन इतना है बस मई के आखिरी सप्ताह तक अगर आप इसको लगा लेंगे तो आपके फसल की हार्वेस्टिंग जो है वो थोड़ी जल्दी आ जाएगी। लेकिन ये फसल भी ग्वार की तरह लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी और मंडी भाव भी काफ़ी जोरदार मिलते रहेंगे जब तक इस फसल से आपको उत्पादन मिलता रहेगा। तो इस समय पर भिंडी की खेती करके भी आप काफ़ी जोरदार मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों भिंडी की फसल से भी आपको लंबे समय तक और अच्छा उत्पादन लेने के लिए जमीन की तैयारियां और खाद उर्वरकों पे भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। जो खाद उर्वरक मैंने आपको ग्वार की फसल के लिए बताए हैं वही खाद उर्वरक आप इसमें डाल सकते हो, लेकिन जमीन की तैयारियां आपको प्रॉपर करनी है। गहरी जुताई इसके लिए भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो समस्याएं ग्वार की फसल में जड़ से संबंधित बीमारियां मैंने आपको जो बताई थी वही समस्याएं आपको भिंडी की फसल में भी देखने को मिल सकती हैं। दोनों फसलों में जड़ से संबंधित बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी बरसात के सीजन में। तो गहरी जुताई करके अच्छे से जमीन की तैयारियां करें, मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना ले लगाने से पहले। और खाद उर्वरक इसमें आप डीएपी जो है वो 50 केजी ले लीजिए और देसी खाद जो है वो 4 से 5 ट्राली आप इसमें ले सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश आप इसमें 25 केजी ले लीजिए और 25 केजी ही आप यूरिया खाद ले लीजिए। और 500 ग्राम जो मैंने फंगीसाइड गंवार की फसल के लिए बताया है वही फंगीसाइड इसमें भी आप ले लीजिए 1 एकड़ में। उसके बाद आप देसी हल से या कल्टीवेटर से इसकी बुआई करवा लीजिए, या फिर बेड बना के इसकी खेती करेंगे तो और भी अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। दोनों ही फसलों में आपको बेड बना के अगर आप खेती करेंगे तो जल भराव जैसी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। फसल ग्रो भी अच्छे से होगी, जड़ों का विकास भी काफी शानदार होगा। इसकी वजह से ब्रांचेज आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे, फल फूल आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। इस वजह से उत्पादन इन दोनों ही फसलों से बताए गए तरीके से लगाएंगे तो काफी शानदार आपको देखने को मिलेगा। बताई गई सब्जियां बताए गए समय के
दौरान अगर आप इस समय पे लगाएंगे तो काफी जोरदार प्रॉफिट ये दोनों फसलें आपको देके जा सकती हैं। सिंचाई का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, हर दिन या एक एक दिन छोड़ के सिंचाई आपको प्रॉपर करते रहना है। मतलब एक्स्ट्रा सिंचाई यानी कि ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए और फसलों में गर्मियों की वजह से सिंचाई की कमी भी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से खेती करके इन दोनों ही फसलों से आप काफी जोरदार उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।